गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम जानेंगे कि एसएससी जीडी का 2026 का रिजल्ट कब आने वाला है और इसके साथ ही कि फिजिकल में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, क्या क्या आपको लेके जाना है फिजिकल के दिन। और जो भी महत्वपूर्ण जानकारी होगा इस वीडियो में आपको पूरा मिल जाएगा, क्योंकि हम भी 2022 से इसके पीछे पड़े हैं और इस बार भी मेरा नंबर ठीक ठाक है। तो आप भी अपना नंबर कमेंट में ज़रूर बताइएगा, कौन से स्टेट से हैं और कौन से कैटेगरी में आते हैं। तो चलिए बिना देरी कर किए हुए हम आज जानते हैं कि फिजिकल डेट कब आएगा, कितना देर है और कब तक होने की संभावना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चीज़ है कि रिजल्ट कब आएगा। रिजल्ट लग रहा है हमको कि अगस्त अगस्त तो अब जाने वाला है। अगस्त बचा है, अगस्त भी आने वाला है। आज 24 तारीख हो गया है और अभी तक कोई अपडेट नहीं आया है। तो रिजल्ट की बात कर लेते। रिजल्ट जो है आपका रिजल्ट ये आपको कम से कम तो सितंबर तक चला जाएगा। और ये सेकेंड सेकेंड सप्ताह सितंबर का सेकेंड जो है ना, सप्ताह उसी में देखने को रिजल्ट मिलेगा। कोई कोई कह रहा है कि 24 से 27 अगस्त के बीच 24 से 27 अगस्त के बीच देखने को मिलेगा, मगर हमको नहीं लगता है कि 24 से 27 के बीच रिजल्ट आने का कोई संभावना है, क्योंकि हम भी अब से नहीं 2022 से ही वैकेंसी से हम देख रहे हैं। इसका बहुत देर होता है, क्योंकि इसमें कैटेगरी वाइज, स्टेट वाइज और नक्सल एरिया, डिस्ट्रिक्ट एरिया, बॉर्डर एरिया सारा कट ऑफ इसको निकालना होता है। अब बात करते हैं कि वैकेंसी बढ़ेगा कि नहीं। वैकेंसी का है, वैकेंसी इंक्रीज होगा कि नहीं। कि वैकेंसी जो है इंक्रीज, ये हमको पता है कि 2022 में भी 22-16 में नहीं हुआ था। उसके बाद सारा में वैकेंसी बढ़ा है। इसके अनुमान से सबको लगता है कि मतलब वैकेंसी बढ़ेगा ही बढ़ेगा, मगर मुझे लगता है कि वैकेंसी नहीं बढ़ेगा। जो है वैकेंसी पर 25,000 लमसम वही वैकेंसी पर चलेगा, क्योंकि मैंने भी एग्ज़ाम देकर आ गए हैं और एग्ज़ाम देने के बाद पता चलता है कि इस बार मैंने ऐसा लग रहा है कि मतलब कोई चांस नहीं है वैकेंसी बढ़ने का। अब बात रहा कि फिजिकल में डॉक्यूमेंट क्या क्या लेके जाना है। तब फिजिकल के समय डॉक्यूमेंट को आधार कार्ड लेके जाना होता है, जिसमें पूरा जो भी फॉर्म आप भरे होंगे, फॉर्म में आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ और फादर्स नेम, ये तीन गो ऐसा चीज़ है जिसमें एक एक वर्ड मैच होना चाहिए आधार कार्ड से। और या फिर जो भी डॉक्यूमेंट लेके जाएंगे आप फिजिकल के दिन ऐसा डॉक्यूमेंट लेके जाए जिसमें DOB, डेट ऑफ बर्थ, DOB, फादर्स नेम और अपना नेम, जो कैंडिडेट का नेम होगा उस नेम में एक एक वर्ड और डेट ऑफ बर्थ में पूरा सेम होना चाहिए, वो लेके जाना है। वही डॉक्यूमेंट लेके जाना है। किसी के पास आधार कार्ड में नाम, पापा के नाम या फिर खुद का नाम एक आध गो स्पेलिंग मिसमैच होता है, तो वो लेकर नहीं जाना। फिर दूसरा डॉक्यूमेंट जैसे 10th का सर्टिफिकेट हो गया, मार्कशीट, या फिर आप वो ले जा सकते हैं। पैन कार्ड हो गया, पैन कार्ड आप ले जा सकते हैं उस दिन। उसके बाद दूसर का चीज़ है कि फ़ोटो आपको कम से कम वहाँ 2 फ़ोटो लग ही जाता है, मगर कम से कम आप अपने पास 4 फ़ोटो रखें, क्योंकि 4 फ़ोटो रखने से ये होगा कि एक आध 2 फ़ोटो गिर भी जाए, इधर-उधर भूल भी जाए, तो 2 फ़ोटो से आपका काम चल जाएगा। अब बात करते हैं कि वहाँ जाने के बाद क्या-क्या होता है। तो हम पिछले 3 बार टोटल जा चुका हूँ फिजिकल में, तो मुझे पता है कि क्या-क्या लगता है, क्या-क्या होता है। 3 बार का है और मेडिकल में भी 3 बार जा चुका हूँ। 3 बार, पिछले बार तो 2 बार, एक ही में 2 बार मेडिकल हो गया था। जैसे रांची में मेडिकल हुआ था, तो पिछला बार का रांची का जो है से पूरा मेडिकल ही कैंसिल कर दिया था। रांची में पूरा सबका मेडिकल कैंसिल कर दिया था। वो फिर से यहाँ यूपी में सुल्तानपुर बुलाकर सबका मेडिकल कराया था। यूपी में बुलाकर सबका मेडिकल कराया था, रांची वाला के कैंसिल कर दिया था, क्योंकि वहाँ पे पता नहीं क्या कुछ कारण बता के बोला कि वहाँ का रद्द कर दिया जा रहा है, यूपी में तो आप लोग का मेडिकल होगा। तो मुझे सब कुछ पता है, 3-3 बार का है। तो इस तरह से हम बता सकते हैं। फिजिकल की बात करते हैं तो फ़ोटो डॉक्यूमेंट हो ही गया, जिसमें आपका पूरा फादर्स नेम, अपना नाम, फादर्स नेम और खुद का नाम और डेट ऑफ बर्थ, ये 3 चीज़ पूरा मैच होना चाहिए। वही डॉक्यूमेंट लेके जाना है। और उसके बाद एंट्री होगा तो आपका आधार कार्ड और एडमिट कार्ड,
एडमिट कार्ड चेक किया जाएगा, उसके बाद आपको अंदर ले के बैठाया जाएगा, उसके बाद आपको वो लगाया जाएगा बायोमेट्रिक अपडेट करके आप। हाँ, एक और चीज़ है कि किसी किसी का अंगूठा नहीं उठाता है, आधार कार्ड अपडेट जरूर करवा के जाएं, आधार कार्ड अपडेट जरूर करा के जाएं। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आधार कार्ड आपका अपडेट होना चाहिए। वहाँ पे जाने के बाद क्या होता है कि आपका जो थंब है वो नहीं लेगा, तो आपको बहुत दिक्कत होता है। वहाँ पे आपको एक पेज दे देगा बहुत सारा, उसमें 12-15 पेज भरना पड़ता है। वहाँ जिन लड़कों का नहीं होता है ना, उसको पता चलता है। जो फर्स्ट बार में जाता है वो सोचता है कि हम पहले ही वो पहली शिफ्ट बनता है वहाँ पे ना, शिफ्ट वाइज दौड़ते हैं लोग, तो सोचता है कि पहले शिफ्ट में हम दौड़ लेंगे, मगर उसका जो थंब इम्प्रेशन नहीं लगेगा तो उसको लास्ट वाला में कर देता है, और उसको कॉपी देगा, उसको लिखना पड़ेगा आपको, मतलब लिखते लिखते परेशान हो जाइएगा। ऐसा बहुत हम देखे हैं, बहुत सारा कैंडिडेट होता है जिसका नहीं लगता है तो उसका लिखने के लिए दे देगा, उसमें आपका हर जगह सिग्नेचर मांगेगा, बहुत सारा चीज़ होता है। तो सबसे पहला सबसे मतलब महत्वपूर्ण चीज़ है कि आप अपना आधार कार्ड अपडेट करवा लें, अगर अंगूठा नहीं उठाता है तो। उसके बाद आपको वो बनेगा सब सब कुछ, फिर दौड़ चिप उप लगा आप आजकल तो चिप, पिछला बार से चिप हो गया है, पैर में चिप लगा के फिर आपको दौड़ने के लिए टाइम वो ट्रैक पर ला के आपको दौड़ाया जाएगा। अब बात रहा कि फिजिकल कब तक स्टार्ट होगा। देखिए फिजिकल की बात करते हैं तो फिजिकल ये सितंबर में आपका जो है, सितंबर में 15 से मतलब सेकेंड से सप्ताह, सितंबर का सेकेंड सप्ताह में आपका रिजल्ट आने का मुझे लगता है कि ऐसा शायद हो जाए। अभी तो कोई कहा नहीं जा सकता, मगर मुझे लग रहा है कि सितंबर का जो सेकेंड वीक होता है उसमें रिजल्ट दे दे। और क्योंकि 2024 का हम बात करते हैं, 2024 में भी गया था तो उसमें था, वो भी लगभग सितंबर अक्टूबर में रनिंग कराया था उसका। वो था मेरा बोकारो, नहीं धनबाद, हाँ बोकारो, बोकारो स्टील सिटी में था मेरा। तो उस समय भी मेडिकल 2024-25 का बात करूँ, उसमें फिजिकल और मेडिकल दोनों एक साथ हुआ था। मगर कुछ लोग अभी कहेंगे कि शायद इस बार भी फिजिकल मेडिकल दोनों साथ हो जाए, तो मुझे नहीं लगता कि इस बार भी मेडिकल और फिजिकल अब दोनों साथ होने वाला है। फिजिकल और मेडिकल दोनों साथ नहीं होने वाला है इस बार, क्योंकि खर्चा बहुत आता है। फिजिकल में एक एक सीट के लिए 8 को कैंडिडेट के लिए बुलाता है, तो उसमें से एक लमसम 5-6 कैंडिडेट पास हो जाता है, तो वो 6 कैंडिडेट का मेडिकल करना पड़ता है, उसके लिए खर्चा ज़्यादा आता है। अब एक बार फिर से फिजिकल के बाद कट ऑफ निकालता है तो फिर उसमें 2 गुना लेता है, दो एक सीट के लिए 2 बच्चा को ले लेता है, तो उसमें कम मेडिकल करवाना पड़ता है। तो फिजिकल कब से स्टार्ट होगा, तो मुझे लग रहा है कि 20 सितंबर के बाद, सितंबर के बाद से फिजिकल स्टार्ट हो जाएगा। तो आप लोग अपने घर पर फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, हम भी यहाँ स्टार्ट कर दिए हैं। और कट ऑफ की बात करते हैं, तो कट ऑफ कितना जाने वाला है, जिसका जिसका देखिए यूपी, बिहार, राजस्थान और एक हरियाणा, यूपी, बिहार, राजस्थान और हरियाणा, ये ऐसे बच्चे हैं जिनका कट ऑफ बहुत हाई जाता है जनरल एरिया से। तो ये जो इतना नंबर बन रहा है, वो लोग अपना तैयारी स्टार्ट कर दे फिजिकल का, और मतलब सेफ होगा इतना। मेडिकल तक, मेरिट का हम कह नहीं सकते, मेरिट में कुछ भी हो जाता है, तो इतना फिजिकल के लिए बहुत ही सेफ है। मेडिकल तक भी चलेगा, यूआर का चलेगा, जो हाई स्टेट बहुत ज़्यादा कट ऑफ जाता है उन लोग के लिए इतना चलेगा। ओबीसी के लिए 123 से 129 तक चलेगा, ईडब्ल्यूएस 120 से 125, एससी 115 से 120, अब एसटी 112 से 18 तक, इतना कट ऑफ जाएगा ही जाएगा, जो बहुत ज़्यादा हाई कट ऑफ जाता है, जैसे यूपी हो गया, बिहार हो गया, बिहार, इस तरह के जो स्टेट है इन लोग का बहुत कट ऑफ जाता है। और बात रहा झारखंड, जैसे सेकंड में आता है झारखंड, और भी आता है जो थोड़ा सा कम जाता है, उस सबसे थोड़ा सा कम जाता है, उनके लिए है कि आप -5 से 7 के नंबर, यहाँ से जो 120 और 125 है यहाँ तक आप मेडिकल जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और मेडिकल जाने के बाद फाइनल में भी शायद हो सकता है कि इस बार
इस बार ऐसा लगता है कि मुझे हो जाना चाहिए, क्योंकि पिछला बार जो झारखंड का गया था ना कट ऑफ, वो जनरल एरिया का 120 गया था, जिसमें बीएसएफ मिला था, और मेरा था 118। तो 2 नंबर से मैं रह गया था। तो मुझे लगता है कि 120 गया था, बीएसएफ मिला था झारखंड नक्सल जनरल एरिया का, और नक्सल एरिया का तो बहुत कम था, बहुत कम। तो मुझे लगता है कि इतना में हो जाना चाहिए। तो झारखंड का हम बता दें कि झारखंड का इस बार टॉप पेपर भी थोड़ा टफ था मेरा, पिछला बार से मतलब इस बार हिंदी अजीब अजीब आ गया था ना, तो इसका कम से कम कट ऑफ जो झारखंड का जाएगा ना, झारखंड का कट ऑफ जनरल एरिया का यूआर का, ये कम से कम आपका होगा 100, जब वैकेंसी नहीं बढ़ेगा तो 125 से 130 इसका भी फाइनल हो जाएगा। फाइनल मतलब ये किसका, बीएसएफ का लास्ट में मिल जाएगा जनरल एरिया का, क्योंकि जो झारखंड का ऐसा हो गया ना कि जनरल का जो जनरल डिस्ट्रिक्ट है, जनरल डिस्ट्रिक्ट उसका सीट बराबर है, और नक्सल एरिया का भी बराबर दे दिया था पिछला बार। तो इस बार भी ज़्यादा ज़्यादा है नहीं, और बढ़े के चांस हमको नहीं लग रहा था। 125 और 130 लगभग सेफ है। और रो मार्क्स है, ये रो मार्क्स आपका जो है ना 100, झारखंड का 125 से 130 ये फाइनल हो जाएगा। फाइनल मेरिट लिस्ट में इतना 125 से 130 नंबर एकदम फाइनल है। बीएसएफ तो झारखंड वाला, अब इससे कम वाला थोड़ा बहुत कम हो जाएगा, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी। ओबीसी नहीं, कम ओबीसी का तो कम होना नहीं है, ये ओबीसी का 100 कम से कम जाएगा, ओबीसी का 127 से 132 तक कम से कम। ओबीसी का बहुत ज़्यादा जाता है, ओबीसी का बहुत ज़्यादा जाता है। इसमें बीएसएफ कंफर्म है। फाइनल फाइनल मेरिट लिस्ट इतना में हो जाना चाहिए। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोग तब तक बताइएगा कि आपका कौन से स्टेट से हैं। वीडियो के अंत तक पहुंच गए हैं तो आप कमेंट में ज़रूर लिख दीजिएगा कि आप कौन से स्टेट से हैं, आपका नंबर कितना है, और आपका एक कैटेगरी कौन सा है, ताकि हमको भी पता चले कि आपको क्या है कि, और ये कौन सा मतलब कौन सा अटेम्प्ट है आप लोग का, ये भी लिख दीजिएगा अपने कमेंट में। तब तक फिर से मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।